नमस्कार दोस्तों, अगर आपने 10th के साथ साथ आईटीआई कर रखी है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 1644 पदों पर रेलवे से अप्रेंटिस करने की भर्ती निकली हुई है। तो जो भी स्टूडेंट अप्रेंटिस रेलवे से करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा जिनको नहीं पता है कि ये अप्रेंटिस क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है, तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो जब आप रेलवे से अप्रेंटिस करेंगे तो आपको रेलवे के रियल एनवायरनमेंट में रह के काम करना होगा और 1 साल तक आपको रियल एम्प्लॉय जैसी फीलिंग आएगी। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे ही आप 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके दौरान आपको मंथली स्टाइपेंड के रूप में पैसा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा खर्च होगा या फिर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, इसके बदले में आपको पैसे भी दिए जाते हैं। तीसरी चीज़, जब आपकी जो अप्रेंटिस है वो कंप्लीट हो जाती है 1 साल की यानी 365 दिन की, तो आपको एक एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपको रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में काम आता है या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जाते हो तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, आपको इसमें प्रियोरिटी मिलती है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में 20% का आपको रिजर्वेशन मिलता है अलग से सीटों का, तो उसमें आप नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले थोड़े कम मार्क्स में सिलेक्शन लेने के चांसेस उसमें रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें रहता है। कई लोग ऐसा ना सोचें कि रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी पक्की हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्रेंटिस करके भी बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत तो उनको बाद में भी पढ़ाई करनी होती है। तो चलिए A to Z इसके बारे में जानकारी बताते हैं कि जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से जितनी वैकेंसी आई हैं, क्या कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी ट्रेड से आईटीआई होने की ज़रूरत है और टोटल कितनी वैकेंसी कहाँ से हैं और किस तरह से आपकी जो अप्रेंटिस है वो होगी, और सारी प्रोसेस बताएंगे। एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें कैसे इस पर सिलेक्शन होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। तो देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि आया था दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर से, और यहाँ पे डेट है 5/5/2026 को ये आया था। सब्जेक्ट है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 वाली अप्रेंटिसशिप करवाते हैं उस पर जो रायपुर डिवीजन में डीआरएम ऑफिस है और जो बैगन रिपेयर शॉप है उसके अकॉर्डिंग ये आई हैं। अलग अलग आई होंगी, डीआरएम ऑफिस में अलग और जो बैगन है रिपेयर उसमें अलग होती हैं वर्कशॉप में। और इसके जो फॉर्म है वो 5 मई से लेकर 4 जून तक भरे जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जून रखी गई है। और ये डिटेल है जो डीआरएम ऑफिस रायपुर डिवीजन में, मतलब कि आपको एक ट्रेनिंग सेंटर में अप्रेंटिस का कोर्स करवाया जाएगा, जिसकी ये ट्रेड दी गई है। आईटीआई अगर आपकी वेल्डर से, टर्नर से, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश से, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, कोपा मशीनिस्ट, मैकेनिकल डीजल मैकेनिक, आरएसी, ब्लैक स्मिथ और हैमरमैन, मसोन और पाइपलाइन फिटर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी हैं वो यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी एसटी और टोटल मिलाकर ये जो वैकेंसी है 1363 हैं। पीडब्ल्यूबीडी की 52 हैं और एक्स सर्विसमैन की 137 हैं। वहीं जो बैगन रिपेयर शॉप है रायपुर के ही, उसमें फिटर, बेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश की टोटल जो है 281 पोस्टें हैं। और इसमें भी पीडब्ल्यूबीडी की 11 और एक्स सर्विसमैन की 29 पोस्टें हैं। इस तरह से मिलाकर टोटल जो है 1644 पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिर्फ 10th होनी चाहिए, जिसमें 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद आपके पास आईटीआई कोर्स होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, जो मैंने ऊपर आपको ट्रेडें बताई हैं, तो ट्रेड से पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई ऐसा कैंडिडेट होगा अगर कि वो अभी उनका एग्जाम रह गया होगा या फिर उनका रिजल्ट नहीं आया होगा जो कि 5 मई तक, तो फिर ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 5/5/2026 तक 15 से लेकर 24 साल एज होनी चाहिए। और वहीं एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का एक्स्ट्रा छूट एज में मिल जाएगी। अगर इसकी बात करें यूआर कैटेगरी की, तो इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर इसके बीच में आना चाहिए। एससी वालों को इसमें, एसटी वालों को इसमें, ओबीसी वालों को इसमें और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन वालों को इसमें आना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की। इसमें कहा है ट्रेनिंग और स्टाइपेंड की बात। तो जो आपका जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की ट्रेनिंग चलाई जाएगी। इसी की दूर में जो भी रेलवे द्वारा तय किया जाता है स्टाइपेंड है वो आपको दिया जाएगा, चाहे वो 7,000 हो, 8,000 हो या फिर 10,000 हो। ज़्यादातर जो अप्रेंटिस करवाते हैं जो उनमें 7,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में पर मंथ दिया जाता है। अगर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो आप फॉर्म भर रहे हैं आईटीआई और 10th के बेस पे, तो आईटीआई और 10th दोनों की जो मेरिट होती है परसेंटेज मिला ली जाती है और उसका जो एवरेज होता है
उससे आपकी जो है मेरिट लगाई जाती है और जो मेरिट में नाम जिनका आ जाता है उनका सिलेक्शन होता है। इसमें किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। और जैसे ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपसे मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, बेसिक मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। और मेडिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, जिसमें आपकी 1 साल तक की ट्रेनिंग कराई जाती है और सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास जो SECR की वेबसाइट है, RRB SECR की, उसकी वेबसाइट से जाके अप्रेंटिस की या फिर sarkariresult.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और जो आप जो जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC SC ST का, या फिर अगर आप PWB कैंडिडेट है तो PWBD सर्टिफिकेट लगेगा। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। तो इतने सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो है फोटो चलेगी, जिसकी वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, कैसे भी फोटो आप इसमें लगा सकते हैं, सिग्नेचर आपके लगेंगे। और जो फीस है वो भी आपकी फीस इसमें मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन शायद जो फीस है वो 100 रुपये ही लगती है। और जो SC ST और PWBD फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो है फीस 1 रुपया भी नहीं लगती है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल है। और आपकी जो फॉर्म है, आपका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट इसकी 4 जून रखी गई है, तो 4 जून से पहले जो है फॉर्म भर देना। और जो सर्टिफिकेट है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये आपका जो है लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, जो कि रेलवे फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि डिसक्वालीफाई किस वजह से होते हैं। तो ये वाले इंस्ट्रक्शन मैंने ये जो नोटिफिकेशन ये टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। ये हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई सी भी दिक्कत आती है तो इस वाले नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7024149242, तो इस पर कर सकते हैं। बाकी ऑफिस का एड्रेस लिखा गया है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले जितने भी इच्छुक स्टूडेंट हो, तो उनके लिए 1644 टोटल वैकेंसी आई है। तो इसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी परसेंटेज है तो इसमें आप आराम से सिलेक्शन भी ले सकते हैं और अपनी अप्रेंटिस पूरी करके रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर के आसानी से सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।